हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट क्विज। हमारा पहला प्रश्न है, त्रिवेणी राय की डेब्यू फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुनी गई? कांस फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजय सेक्शन में आधिकारिक रूप से चुना गया, जो राय के करियर का एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। भारतीय सेना ने एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 की शुरुआत 20 अगस्त को की। यह अभ्यास मुख्य रूप से असम के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में आयोजित हो रहा है, जबकि इसकी समानांतर गतिविधियां मणिपुर में भी चलाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य सेना, वायुसेना, पुलिस, राज्य प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल टीमों, बीआरओ, जीआरईएफ, रेलवे और बड़े औद्योगिक संगठनों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? संजय अरोड़ा, एसबीके सिंह, सतीश गोलचा, राकेश अस्थाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतीश गोलचा। 1992 बैच के एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को 21 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। वे दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त यानी कमिश्नर बने। उन्होंने एसबीके सिंह की जगह ली, जिन्होंने केवल 21 दिन तक यह पद संभाला था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 20 जुलाई, 23 अगस्त, 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में घोषणा की थी कि 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 2025 में इसका दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय तिकड़ी ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अर्जुन बबूता, रुद्राक्ष पाटिल, किरण जाटव, अभिनव बिंद्रा, जीतू राय, सौरभ चौधरी, या फिर मनु भाकर, दिव्यांश पवार, असीम कुमार। हमारा चौथा ऑप्शन है गगन नारंग, अंजुम मौदगिल, मेहुली घोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन बबूता, रुद्राक्ष पाटिल और किरण जाटव। अर्जुन बबूता, रुद्राक्ष पाटिल और किरण जाटव की भारतीय तिकड़ी ने गुरुवार को कजाकिस्तान के शामकेंड में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम में स्वर्ण पदक जीता। तीनों निशानेबाजों ने कुल 1892.5 अंक अर्जित किए, जो चीन के 18.89.2 अंक से अधिक है। जोली सियानहाओ, लू डिंगके और वांग होंगहाओ की तिकड़ी द्वारा बनाए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई विशेष आम बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेजबानी की बोली को औपचारिक मंजूरी दी। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स
एनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। कनाडा के हटने के बाद भारत का दावेदारी में पलड़ा और भारी हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला? विराट कोहली, शुभम गिल, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभमन गिल। शुभमन गिल को जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही वे इतिहास में पहले पुरुष क्रिकेटर बने जिन्होंने यह अवार्ड 4 बार जीता। इससे पहले वे जनवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में भी यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। 10 अगस्त 2025 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रंगपो में आमा सम्मान दिवस के उद्घाटन अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की। यह एक महिला नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को मध्यस्थ के रूप में सशक्त बनाना है ताकि लोगों को अनौपचारिक, सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण न्याय मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नया IIDP लॉन्च किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्यटन मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? श्रीनगर रेलवे स्टेशन, अनंतनाग रेलवे स्टेशन, बारामूला रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। भारतीय रेल ने जम्मू डिवीजन के अंतर्गत अनंतनाग रेलवे स्टेशन को माल ढुलाई के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया है, जिससे यह कश्मीर घाटी का पहला स्टेशन बन गया है जो इस सुविधा से लैस है। यह स्टेशन हर दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा और पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स को छोड़कर सभी प्रकार के सामान शामिल हैं। निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? पटना, हैदराबाद, गुरुग्राम, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 अगस्त। हमारा अगला प्रश्न है, चेतेश्वर पुजारा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? घुड़सवारी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, रग्बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राजेंद्र वर्मा, अजय सिंह, तरुण सक्सेना, सोमेश प्रकाश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 41वां। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया? ऑड्रा प्लेप्टे, मिलेना मेयोर्गा, क्रिस्लू, सर्जिया गोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्जिया गौर। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया? अखिल जैन, रवनीत कौर, इंद्रनील भट्टाचार्य, सोमेश यादव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रनील भट्टाचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पवनदीप तोमर, श्रीनिवासन के स्वामी, राधिका मिश्रा, तरुण सक्सेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनिवास के स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? राजवीर सिंह, दलवीर चौधरी, अमरजीत शुक्ला, अनीस दयाल सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनीस दयाल सिंह। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। थैंक यू।